Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study diabetes mellitus and its genetic basis. So first of all, what is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is a hereditary disease. It is actually heterogeneous group of disorders. Heterogeneous group of disorders से यह मुराद क्या है? इसमें मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक खराबियां पैदा होती हैं, which are characterized by, जिसकी खास अलामात ये हैं: elevated blood sugar level बढ़ता है, diabetics are unable to metabolize blood sugar in their body. जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटीज का शिकार जो लोग होते हैं, वो अपने ब्लड में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते. उनका ब्लड ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाकर यूटिलाइज नहीं होता. नॉर्मल लोगों में पेंक्रियास का हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देता है और सेल में जाकर वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है. लेकिन डायबिटिक्स आर अनेबल टू मेटाबोलाइज ब्लड शुगर इन देयर बॉडी. दे पास ग्लूकोज इन देयर यूरिन. ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और अक्सर केसेस में ग्लूकोज उनके यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है. डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, adult blindness, lower limb amputation, and heart diseases. डायबिटीज की वजह से जो मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, उसमें किडनी फेलियर, अडल्ट ब्लाइंडनेस, जो विजन है वो कम होना शुरू हो जाती है, नजर कम होना शुरू हो जाती है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन. डायबिटिक्स में मजीद कॉम्प्लिकेशन ये पैदा होती है कि जो पाँव हैं उनके जख्म ठीक नहीं होते, जिस वजह से अक्सर औकात पाँव को या फिंगर को काटना पड़ जाता है. ये लोअर लिम्ब एम्पुटेशन कहलाता है. इसके अलावा हार्ट डिजीजेस भी इसकी वजह हो सकती हैं. तो डायबिटीज mellitus is a hereditary disease. It is a heterogeneous group of disorders which are characterized by, number one, elevated blood sugar level. Number two, diabetics are unable to metabolize blood sugar in their body. They pass glucose in their urine, or it is a leading cause of kidney failure, adult blindness, lower limb amputation, and heart diseases. There are two types of diabetes: type 1 and type 2. Type 1 is IDDM, that is insulin dependent diabetes mellitus. Type 1 is insulin dependent diabetes mellitus, that is IDDM. और type 2 जो है, it is NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. These are two types of diabetes. So first of all, diabetes type 1, that is IDDM or insulin dependent diabetes mellitus. Type 1 is also called juvenile diabetes because it usually occurs in early age before 40. डायबिटीज टाइप 1 जो है वो अर्ली एज में हो जाती है
इसलिए इसको जेविनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये अर्ली एज बिफोर 40 अगर डायबिटीज हो तो आमतौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि ये टाइप 1 है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। ये क्यों होती है? It arises due to deficiency of pancreatic hormone insulin that normally routes blood glucose to cells. इसकी बड़ी वजह यह है कि पेंक्रियास का हार्मोन इंसुलिन की कमी है, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को सेल्स का रास्ता दिखाता है। वो ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर शामिल करता है और उसकी यूटिलाइजेशन करता है। तो आईडीडीएम या insulin dependent diabetes mellitus is also called juvenile diabetes because it arises in the early age before 40, or it occurs due to the deficiency of pancreatic hormone insulin that routes blood glucose to the cells for use. Type 1 की वजह क्या है? Cause of type 1. Diabetes type 1 is an autoimmune disorder. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम ही बनता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम ही अगर डिसऑर्डर की वजह बने, किसी डिजीज की वजह बने, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। द इम्यून सिस्टम बैकफायर्स एंड मैन्युफैक्चर्स ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज ओन सेल्स। ऐसे लोगों में जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर करता है और अपने ही बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसलिए उसने लिखा कि इम्यून सिस्टम बैकफायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओन बॉडी सेल्स। समटाइम्स अ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन एक्टिवेट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। वो कहता है कि बस औकात ये भी होता है कि किसी खास किस्म के वायरस की इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, यानी अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। टी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अटैक्स पेंक्रियास and destroys insulin producing beta cell. As a result, pancreas does not produce insulin. जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट टी सेल्स हैं वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। वो एंटीबॉडीज अपने ही पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पेंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। डायबिटिक्स ऑफ टाइप 1 must receive exogenous insulin to survive. टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं टाइप 1 के, उनको आउटसाइड सोर्स से, बाहर से इंसुलिन की सप्लाई जरूरी होती है ताकि वो सरवाइव कर सके। देन जेनेटिक बेसिस ऑफ टाइप 1. The insulin gene is located on the short arm of chromosome number 11. इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है वो कहता है कि ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर जो 11 है उसके शॉर्ट आर्म पर मौजूद होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन दिस लोकस, उस जीन में चेंज की वजह से, उस जीन में म्यूटेशन की वजह से, उस जीन की मुख्तलिफ फॉर्म्स बनने की वजह से टाइप 1 ससेप्टेबिलिटी होती है। टाइप 1 ससेप्टेबिलिटी यानी टाइप 1 का शिकार पर्सन किस वजह से होता है कि वो जो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर इंसुलिन जीन है उसमें वेरिएशन आती है, उसमें चेंज आती है। बट टुडे इट इज नो मोर जस्ट अ रिसेसिव सिंगल जीन ट्रेट।
लेकिन आजकल ये बात पता चल गई है कि ये एक सिंगल रिसेसिव जीन ट्रेट नहीं है। टाइप 1 की सिर्फ यही वजह नहीं है कि सिंगल रिसेसिव जीन ट्रेट नहीं है, रादर इट इज मल्टीफैक्टोरियल। ये एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब यह है पॉलीजीनिक विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कि इस ट्रेट में कई जीन इन्वॉल्व होते हैं और एनवायरमेंट का भी अमल दखल होता है। अगर किसी ट्रेट में एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हो और एनवायरमेंट का भी अमल दखल हो तो उसको मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसी ट्रेट पॉलीजीनिक ट्रेट्स होती हैं। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ टाइप 1 जो है वो हमने ये पढ़ा कि इंसुलिन जीन जो है, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म या वेरिएशन की वजह से टाइप 1 ससेप्टेबिलिटी होती है। बट टुडे इट इज नोन दैट इट इज नॉट a single recessive gene trait, rather it is multifactorial. Then type 2 NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes mellitus type 2 is non-insulin dependent. It accounts for 90% of all the diabetic patients. डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनमें 90% लोग जो हैं वो टाइप 2 का शिकार होते हैं। उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं होती। These person produce some endogenous insulin themselves. ऐसे पेशेंट जो हैं, ऐसे पर्सन जो हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन खुद प्रोड्यूस होती है। एंडोजीनस इंसुलिन प्रोड्यूस some endogenous within the body insulin produce होती है, but their body cell gradually fail to respond to insulin. लेकिन उनके body cell इंसुलिन को respond नहीं करते। They develop a sort of insulin resistance. उनके अंदर इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, लेकिन उनके बॉडी सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनके बॉडी सेल में इंसुलिन के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। दे डेवलप अ सॉर्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इट अकर्स अमंग द पीपल ओवर द एज ऑफ 40 एंड इज मोर कॉमन अमंग द ओबेस। ये आमतौर पर 40 ईयर के बाद लोगों में होती है और आमतौर पर कंसीडर ये किया जाता है कि ये ओबेस जो मोटे लोग होते हैं, जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं, उनमें ये डिजीज होती है। ओबेसिटी इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसलिए एक्सरसाइज रिड्यूसेस ओबेसिटी। एज एक्सरसाइज रिड्यूसेस ओबेसिटी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी में कमी आ जाती है, इट इनडायरेक्टली increases insulin sensitivity and improve glucose tolerance. ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और अक्सर कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें तो उससे फर्क पड़ेगा। उसकी वजह ये होती है कि एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी कम होती है। जब ओबेसिटी कम होती है तो बराह रास्त इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है और बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट करना शुरू कर देती है। Therefore, there definitely exists a genetic component in the form of underlying tendency to develop diabetes under certain environmental condition. इस स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा। वो कहता है देयर डेफिनेटली एग्जिस्ट अ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। यकीनन कोई जेनेटिक फैक्टर होगा, यकीनन कोई जीन होगा, यकीनन कोई जेनेटिक कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन में जो है वो डायबिटीज जो डेवलप हो जाती है। कहता है किसी खास हालात में, खास इन्वायरमेंटल कंडीशन में डायबिटीज होने की टेंडेंसी जो है उसकी कोई जेनेटिक रीजन जरूर होगी। देन मोडी, MODY, about 2 to 5% of type 2 diabetes get the disease early in the life before 25 year of age. टाइप 2 आमतौर पर 40 ईयर के बाद हम कहते हैं कि अब आफ्टर 40 इयर्स होती है, लेकिन 2 to 5% टाइप 2 के पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें डिजीज जो है वो 25 ईयर्स से पहले हो जाती है। इट इज कॉल्ड मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। अगर ऐसा हो
कि 25 साल से पहले टाइप 2 डिजीज हो तो इसको ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। जेनेटिक्स ऑफ मोडी। मोडी की जेनेटिक रीजन क्या है? मोडी कैन बी इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। मोडी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, यानी इसके जीन ऑटोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनका डिस्प्ले डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। About 50% cases of the MODY are caused by mutation in the glucokinase gene. MODY के तकरीबन 50% केसेस जो हैं वो ग्लूकोकाइनेस जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ग्लूकोकाइनेस एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है पैंक्रियास में, और फिर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनकर, यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। तो 50% मोडी के केसेस जो हैं उनकी वजह ग्लूकोकाइनेस बनाने वाला जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। और ग्लूकोकाइनेस जीन जो है, ग्लूकोकाइनेस क्या है? वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करती है। मोडी कैन आल्सो बी caused by mutation in any of the 4 other genes which encode transcription factor involved in the pancreatic development and insulin regulation. मुडी की एक और वजह भी है। मुडी की होने की एक और वजह यह है कि वो जो 4 जीन हैं जो ऐसी प्रोटीन बनाते हैं विच इनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, का मतलब जो है वो जो ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो पेंक्रियास की डेवलपमेंट में, इंसुलिन की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन 4 में से किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो तब भी मोडी हो सकती है। बॉडी के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है कि 4 जीन्स हैं, वो 4 जीन ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाते हैं, ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो पेंक्रियास की डेवलपमेंट में और इंसुलिन की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन 4 जीन में से किसी एक में भी म्यूटेशन हो जाए तो तब भी मोडी हो सकती है। But these 4 MODY genes do not play any significant role in the adult onset of type 2. लेकिन ये 4 जीन जो हैं, जो 4 MODY जीन्स जो हैं, ये अडल्ट्स में टाइप 2 होने के जिम्मेदार नहीं है। This is all about diabetes and its genetics. Thank you very much.